स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वी वॉक्ड डैश द पार्क। क्या आएगा यहाँ पे? थ्रू आएगा नहीं, इनटू आएगा या अंडर बाय? व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? इनटू इज द राइट आंसर। ओके, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। इनटू इज द राइट आंसर। इनटू हमें क्या बताता है कि अंदर बताने के लिए इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है, कि अंदर बताने के लिए इनटू। शी एंटर इनटू द क्लास, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। तो ऐसे टू सेव द बेबी, आप ऐसे इनटू का यूज के अंदर बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? हम पार्क के अंदर गए, इसका अर्थ होगा, या हम पार्क में गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? इन इज द राइट आंसर। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? वह भाषाएं सीखने में रुचि रखता है या रखती है, इसका अर्थ होगा। ही दिया गया है तो रखता है होगा। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म 5। यहाँ पे द ट्रेन इज अराइविंग कहाँ पे? एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, टू आएगा, एट आएगा। एट इज द राइट आंसर। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म 5। एट इज व्हाट? हमें एट क्या बताता है? एट हमें करेक्ट आंसर इंडिकेट लोकेशन या पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। एट प्लेटफॉर्म 5, एट प्लेटफॉर्म 5, एट करेक्ट लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए। वेयर द ट्रेन इज अराइविंग कहाँ पे? हाँ, एट प्लेटफॉर्म 5 पे बताने के लिए एट का यूज किया जाता है, एट प्रपोजिशन। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिंदी में अर्थ क्या होगा? रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शी वेटेड डैश द बस स्टॉप फॉर एन आवर। तो वेटेड ये कौन सी प्रपोजिशन को फॉर, यहाँ पे इसके बाद यूजुअली कौन सा प्रपोजिशन आता है? एट प्रपोजिशन आता है। ऑन, इन ये सब नहीं आएगा। वेटेड एट। ओके, एग्जैक्ट, हाँ, टाइम बताने के लिए, वेटेड एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो वेटेड के बाद एट आता है। फॉर एन आवर हमें क्या बता रहा है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम? फॉर एन आवर हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह 1 घंटे तक बस स्टॉप पर इंतजार करती रही, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड डैश बीइंग लेट। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? राइट प्रपोजिशन क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, वाई समवन वॉज पनिश्ड? फॉर समथिंग। ओके, फॉर बीइंग लेट। तो फॉर बीइंग लेट क्यों पनिश किया गया? फॉर बीइंग लेट, तो फॉर प्रपोजिशन आएगा, राइट। विथ, बाय, अबाउट नहीं आएगा, फॉर आएगा, के लिए बताने के लिए क्यों पनिश किया गया? फॉर बीइंग लेट। तो रीजन वाई समवन वॉज पनिश्ड, सो द पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। हिंदी में अर्थ क्या होगा? छात्रा को देर से आने के लिए सजा दी गई, इसका हिंदी में अर्थ होगा। छात्रा यानी स्टूडेंट को देर से आने के लिए सजा दी गई। छात्रा को देर से आने के लिए सजा दी गई। सजा तो नहीं देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ही स्टूड डैश द वॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? डैश द वॉल, बाय द वॉल, नियर द वॉल। हाँ, करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा? ही स्टूड बाय द वॉल। ऑप्शन में अगेंस्ट दिया गया है, ठीक है, तो अगेंस्ट इज द राइट आंसर। स्टूड अगेंस्ट द वॉल मीन्स यहाँ पे क्या होगा? स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के सामने खड़ा था। स्टूड के साथ अगेंस्ट प्रपोजिशन सूट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अगेंस्ट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है क्वेश्चन। वी वेंट टू द सिनेमा डैश फुट। हम गए सिनेमा, कैसे गए? पैदल गए। तो बाय, विथ, इन नहीं आएगा, ऑन फुट। हाँ, वी वेंट टू द सिनेमा डैश फुट, ऑन फुट। अर्थ क्या होगा? हम सिनेमा गए पैदल, या हम सिनेमा पैदल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दे मूव्ड
ए डैश न्यू हाउस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन कौन सा आएगा? दे मूव ए डैश ए न्यू हाउस। राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, मूड के साथ इनटू, हाँ इनटू के अंदर, इनटू क्या बताता है हमें? के अंदर, हाँ के अंदर बताने के लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। पानी के अंदर, ऊपर से ही जंप्ड इनटू द वाटर। अर्थ क्या होगा? उन्होंने पिछले महीने एक नए घर में प्रवेश किया, इसका अर्थ होगा दे मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यू मस्ट टेक केयर डैश अवर एनवायरमेंट, व्हाट्स द राइट आंसर? टेक केयर के साथ ऑफ आता है प्रिपोजिशन, यूजुअली टू एट ये सब नहीं आएगा, ऑफ आएगा। टेक केयर ऑफ, टेक केयर इस वर्ड के साथ ऑफ आता है, टेक केयर के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है। हिंदी में अर्थ क्या होगा? तुम्हें हमारे पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, के एनवायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द बॉल इज डैश द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट कम्स हियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? द बॉल इज डैश द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे इन द सेंटर, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सॉरी फॉर दिस, इन आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? प्रपोजिशन इन आएगा। इन द सर्कल का अर्थ क्या होगा? एट द मिडल पॉइंट, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर। गेंद कहाँ पे है? गेंद सर्कल के केंद्र में है, सर्कल के बीच में है। हाँ, गेंद कहाँ पे है? सर्कल के बीच में है, बताने के लिए इन प्रपोजिशन दिस इज द गेंद एंड दिस इज द सर्कल के बीच में है, बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करोगे। सर्कल के केंद्र में है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।